हाँ चलो 7 सेम क्या है बताओ कोई तो भी। 8.567 स्क्वायर। 567 स्क्वायर। ओके चलो अब इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ओके चलो अब इसका अगर आपको स्क्वायर फाइंड करना है तो उसके लिए आपके पास दो मेथड्स है। ओके जैसे कि फर्स्ट ओके इसका लॉग फाइंड करो, लॉग ऑफ 8.567 and then next log of 8.567. okay ओके एक मेथड हुआ। ओके चलो इस सबसे पहले हम ये मेथड से सॉल्व करेंगे। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगी, जीरो आएगी, 0 पॉइंट एंड यहाँ पर भी 0 पॉइंट आएगा। ओके चलो 85 का 6 में लॉग क्या आता है जल्दी बताओ, चलो विदाउट एनी मिस्टेक जल्दी बताओ 85 का 6 में लॉग क्या आता है। चलो जल्दी बताओ। 9329। 9329। ओके अब इनका क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे। 9 + 9 कितना हुआ 18, कैरी 1, 2 + 1 2 5। ओके अगेन 3 + 3 6, 9 + 9 18। ओके अगेन कैरी 1, सो 1 यहाँ पर हो जाएगा। चलो चलो अब इसका एंटीलॉग बताओ। 1.8658 का एंटीलॉग बताओ। चलो एंटीलॉग 1.8658 का एंटीलॉग बताओ। चलो जल्दी 8658। 7341। 7341। ओके तो चलो 7341 है। अब यहाँ पर डेसिमल पॉइंट कहाँ पर देंगे हम, 1 है, 1 + 1 2 आएंगे, 2 डिलीट कर जाएंगे, 73.41 है आपका क्या हुआ, फाइनल आंसर हुआ। ओके चलो अब एक और मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है 8.5 है, 8.567 स्क्वायर है। अब इसे आप कैसे कन्वर्ट करोगे, 2 डिजिट के नंबर में कन्वर्ट कर दो। ओके नहीं तो इससे डायरेक्टली 3 डिजिट के नंबर में कन्वर्ट कर दो। ओके क्या हो जाएगा 856.7 इंटू 10⁻² हो जाएगा। ओके होल ब्रैकेट स्क्वायर। ओके -2 हो जाएगा। ओके अब आपको क्या करना है 85 का 6 में, सॉरी 8 का 5 6 में स्क्वायर देखना है। ओके चलो 8 का 5 6 में स्क्वायर टेबल निकालो। स्क्वायर टेबल के अंदर 8 का 5 6 में देखो क्या आता है स्क्वायर, जल्दी बताओ। चलो 8 का 5 6 में स्क्वायर क्या आता है, 8 का 5 6 में स्क्वायर हेलो सर। बोलो। 73 हाँ बोलो। हाँ 73 टू सर। और माइनस ओके क्या यहाँ पर 36 है क्या, हाँ ओके अब देखो यहाँ पर पॉइंट कहाँ पर दोगे आप, यहाँ पर पॉइंट दोगे। ओके अब यहाँ पर इंटू -4। ओके 7327.36 ओके इंटू 10⁻⁻4 ये आपका आंसर आता है। ओके
चलो नेक्स्ट, क्लियर है क्या? इंटू 10⁻⁻⁴ और यहाँ पर क्या है 73.41। ओके, अप्रोक्सीमेटली आया हमारा आंसर। ओके ओके, देन नेक्स्ट, क्लियर है क्या ये एग्जांपल? सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे नोट कर लो फिर। ओके हेलो सर, बोलो। कल हमने देखा था पॉइंट पूरा निकाल देते हैं ना। पॉइंट आपने 8856.7 लिया है। ओके, पॉइंट भी निकाल लिया तो फिर यहाँ पर क्या चेंजेस होंगे? सिर्फ यहाँ पर अगर हम पॉइंट निकाल देते तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंटू 10⁻³ हो जाएगा। 10⁻³ हो जाएगा तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10⁻6 हो जाएगा। ओके, सिर्फ इतना ही चेंज होगा। अगर आप पॉइंट पूरा निकाल देते हो तो 10⁻6 हो जाएगा। सर फिर वो आंसर हाँ बोलो, चेंज होगा ना? कहाँ पर चेंज होगा? उधर 732736 के जगह 73393489 आएगा ना? 73 2736 के जगह वो एक बार बताओ ना मुझे। कहाँ पर चेंज होगा एक बार मुझे बताओ। हाँ 8567 का स्क्वायर निकालेंगे ना पॉइंट निकालने के बाद, तो फिर उसका स्क्वायर चेंज होगा ना? मतलब आपने जो लिखा है वो नहीं आएगा, दूसरा आएगा ना? नो सर, चेंज नहीं होता पॉइंट। जस्ट अ सेकंड, मैं लॉक टेबल में चेक करता हूँ। ओके जस्ट अ सेकंड। देखो, अगर आपने इसे पूरा 4 डिजिट नंबर में भी अगर आपने इसे कन्वर्ट किया तो यहाँ पर क्या हो जाता है? इंटू 10⁻³ हो जाएगा, -3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। ये आंसर सेम ही रहेगा। ओके, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके सर। ओके, सिर्फ यहाँ पर ओके। पावर के अंदर चेंजेस होता है। ओके हाँ नेक्स्ट, चलो और कुछ डाउट है क्या कल के होमवर्क में, या फिर आज का सेशन हम स्टार्ट करें? क्लियर है क्या सभी को? हाँ अक्षय बोलो, क्या डाउट है आपका? 0.732736 करेक्ट आता है। ओके हाँ वही आंसर लिखा है ना, फिर हमने सिर्फ वहां पर क्या है डेसिमल पॉइंट हमने दिया नहीं है। 732736 इंटू 10⁻⁶ था। 10⁻⁶ था, यानी क्या आपको लेफ्ट साइड में 6 डिजिट शिफ्ट होना पड़ेगा। ओके अगर आप शिफ्ट नहीं भी होते हो वहां पर इंटू 10⁻⁶ रखते हो तो भी आपका आंसर करेक्ट ही आएगा। ओके अक्षय क्लियर है क्या?
वही वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमारा आंसर क्या था फिलहाल। ओके सो देखो हमारा आंसर क्या था, 732736 ऐसा कुछ था, इंटू 10⁻⁻6 था। -6 है क्या, आप लेफ्ट डिजिट में शिफ्ट हो जाओगे। ओके तो आपको लेफ्ट डिजिट में 6 डिजिट शिफ्ट होना पड़ेगा, यानी कि आपका आंसर 7.732736 ही आता है। ये भी आपने राइट किया और ये भी आपने राइट किया, तो भी आपका क्या आएगा, सेम ही आएगा। ओके क्लियर है। चलो नेक्स्ट आज का पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले स्क्वायर रूट्स। ओके चलो आज का पोर्शन स्टार्ट कर देंगे। चलो आज हम फिर स्क्वायर रूट स्टार्ट कर रहे हैं। ओके लेकिन उससे पहले कुछ स्क्वायर रूट से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो कि मैं आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूँ। ओके देखो फॉर एग्जांपल ये अंडर रूट है। ओके ओके अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर कोई भी 10⁻⁴ अगर फॉर एग्जांपल 4 है। ओके 10⁻⁴ अगर 4 है, अगर इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्क्वायर रूट क्या निकलेगा इसका, 10⁻² हो जाएगा। ओके कोई भी अगर ऐसा नंबर है जो कि रेस टू है, अगर वो रूट से बाहर निकल तो उसका क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ओके क्यों हाफ हो जाता है, क्योंकि रूट का मतलब क्या रहता है, रूट का मतलब क्या रहता है, रेस टू 1/2 रहता है। ओके यहाँ कि यहाँ पर अगर 10⁻⁴ अंडर रूट है, इसका मतलब क्या हुआ, 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 1/2। ओके रूट का मतलब क्या रहता है, मल्टीप्लाई बाय 1/2 रहता है रेस टू। ओके सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 1 2 एंड 2 2 4, सो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 10⁻² आएगा। ओके तो इतना याद में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको स्क्वायर रूट के अंदर बहुत समय से आपको यूज करना पड़ेगा। ओके तो चलो एक और बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो आप लोगे इंटू 10⁻⁴ जो भी आपका रहेगा 10⁻⁴ आपका ऑलवेज इवन नंबर होना चाहिए। ओके 10⁻⁴ आपका ऑलवेज इवन नंबर ही होना चाहिए। ओके 10⁻⁴ जो भी लोगे आप स्क्वायर रूट के अंदर, वो ऑलवेज आपका इवन नंबर होना चाहिए। ओके अगर वहाँ पर ऑड नंबर आता है, ओके तो आपको वहाँ पर बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस मिलेंगे। ओके सो इसलिए वहाँ पर आपको ऑड नंबर आने ही नहीं देना है, हर वक्त हमें आपको यहाँ पर इवन नंबर ही लेना पड़ेगा। ओके और चलो ये जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट अगर आपको देखने हैं यहाँ के, इसके अंदर क्या रहता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहता है, उसका आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है। ओके बट इनपरफेक्ट स्क्वायर रूट के लिए आप क्या करोगे, वो आपको इस लॉग टेबल के अंदर पढ़ने को मिल सकता है। ओके तो चलो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम हम इसे स्टार्ट कर देंगे। सो आपका जो ब्लॉक टेबल है उसके अंदर आपको दो पेजेस पर स्क्वायर रूट दिया है। फर्स्ट पेज में दिया है आपको स्क्वायर रूट फ्रॉम 1 टू, फर्स्ट पेज पर आपको स्क्वायर रूट दिया है 1 to 10 एंड नेक्स्ट पेज पर आपको दिया है 10 to 100। ओके चलो 1 to 10 आपको दिया है फर्स्ट पेज पर। ओके एंड देन नेक्स्ट पेज पर आपको दिया है 10 to 100 दिया है। ओके तो सबसे पहले हम 1 to 10 का देखेंगे क्या आता है, एंड देन नेक्स्ट उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 10 to 100 का देख लेंगे। ओके तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर आपको दिया है आपको स्क्वायर रूट निकालना है 1 to 10 में से। फॉर एग्जांपल 2.567। ओके चलो अब इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। ओके तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपके लॉग टेबल के अंदर जो आपका स्क्वायर रूट का जो टेबल है, ओके वो आप निकालोगे। ओके तो निकालो उससे बाहर स्क्वायर रूट फ्रॉम 1 to 10। ओके तो चलो यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट फ्रॉम 1 to 10। ओके इस टेबल को निकालना है। ओके स्क्वायर रूट फ्रॉम 1 to 10। ओके इसके अंदर आपको 2.567 दिया है। ओके सो आपको 2.5 का कॉलम देखना है, उसके अंदर 5 एंड 6 के अंदर मीन डिफरेंस देखना है। ओके फिर से सेम प्रोसीजर है, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है। ओके
ओके सो चलो अंडर 2.567 दिया है। ओके सो आपको क्या करना है, सिंपली आपका जो स्क्वायर टेबल है उसके अंदर आपको 2.5 का 6 में डिफरेंस देखना है और 7 में मीन डिफरेंस देखना है। ओके चलो बताओ जल्दी, कोई भी क्या आता है आंसर आपका? 1602. क्या आता है? 1.602. ओके 1.602। ओके यानी कि आपका ये क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके सो 1.602। ओके आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बस इतना ही है इसके अंदर, बाकी कुछ चेंज नहीं है। ओके अगर आपको कोई भी, अगर आपको 1 से लेकर 10 तक अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, उसके लिए अगर आपको यहाँ पर 2 पॉइंट के या फिर 1 पॉइंट या फिर 0 पॉइंट या फिर 3 पॉइंट अगर ऐसा कोई नंबर आता है इस फॉर्म में, तो आपको डायरेक्टली उसका आंसर मिल जाएगा। ओके उसका आपको डायरेक्टली स्क्वायर रूट मिल जाएगा। जैसे कि हमने फाइंड किया 2.5 का 6 एंड 7 में डिफरेंस एंड मीन डिफरेंस ऐड करना है, जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर रहेगा। ओके यहाँ पर आपको कोई भी कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। ओके क्लियर है क्या? ये पॉइंट सभी को क्लियर है क्या? ओके ये पॉइंट सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो Yes, नेक्स्ट sir. पॉइंट अगर आपके पास अगर है, ओके तो चलो नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे। फॉर एग्जांपल अब आपको यहाँ पर दिया है 256.7 दिया है। ओके तो चलो 256.7 दिया। अब ये जो नंबर, ये नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 256 है। कितना बड़ा है ये? 1 to 10 की लिस्ट में आता है क्या? नहीं आता। देन नेक्स्ट आपके पास क्या है? 10 to 100, 10 to 100 की लिस्ट में आता है क्या? नहीं आता। चलो तो फिर आप इसे क्या करोगे? कन्वर्ट करोगे। किसके फॉर्म में कन्वर्ट करोगे? स्मॉल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करोगे। ओके या तो आप इसे 1 to 10 में कन्वर्ट करो या फिर 10 to 100 में कन्वर्ट करो। ओके सो चलो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, 10 to 100 में कन्वर्ट होता है क्या देखेंगे। ओके सो 10 to 100 में कन्वर्ट होता है क्या? ये जो डेसिमल पॉइंट है आपको लेफ्ट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके तो लेफ्ट साइड शिफ्ट करो, क्या हो जाएगा यहाँ पर? 25.67 हो जाएगा। ओके बट 25.67 अगर हो जाता है तो हमें यहाँ पर 10 क्या लेना पड़ेगा? 1 लेना पड़ेगा। ओके 10 अगर हम 1 लेते हैं यहाँ पर, तो ये जो 10 1 है ये कौन सा नंबर हो जाएगा? 10 1 1 कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है, जो कि हमें स्क्वायर रूट के अंदर ऑड नंबर बिल्कुल नहीं चलता। ओके ऑड नंबर आना ही नहीं चाहिए स्क्वायर रूट के अंदर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 25.6 भी हम क्या करेंगे? निगलेक्ट करेंगे। ओके देन नेक्स्ट अगर हमने यहाँ पर शिफ्ट किया तो 2.5। ओके देखो यहाँ पर क्या है? 256.7 है और 256.7 को अगर हमने 2.5 में अगर हम कन्वर्ट कर देते हो, क्या है कि अगर पॉइंट अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं, ओके तो यहाँ पर 10 क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। ओके 10 +2 हो जाता है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। 10 2 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? उसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। तो चलो सिंपल सी बात है। तो 2.567 इसका क्या आएगा? स्क्वायर फिर से यही आएगा 1.602 इंटू 10 इसका 2 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 10 1 यहाँ के आंसर क्या आएगा? 16.02 आएगा। 16.02 समझ रहे हो बात को? चलो रिपीट कर दूंगा मैं एक बार फिर से। ओके सो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप राइट करता हूँ। ओके सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या था? ये था। ओके हमारा क्वेश्चन क्या था? 256.7 था। ओके तो 256.7 को हमने कैसे कन्वर्ट किया? 2.567 इंटू 10⁻²। ओके 10⁻² के फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट किया। ओके क्यों किया? क्योंकि 256 क्या था? बहुत बड़ा नंबर था। ओके जो कि जिसका स्क्वायर टेबल के अंदर अवेलेबल नहीं है। ओके सो इसलिए हमने उसे क्या किया? स्मॉल नंबर के अंदर कन्वर्ट किया। ओके स्मॉल नंबर के अंदर कन्वर्ट करते समय हमने ये जो पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया है। यहाँ पर हमें 10⁻² क्या लेना पड़ेगा? +2 लेना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पर हमारा नंबर क्या हो जाता है? 2.567 इंटू 10⁻² हो जाता है। तो 2.567 का स्क्वायर क्या आता है? स्क्वायर के टेबल में 1.602 इंटू 10⁻1 हो जाएगा। 1 कहाँ से है? 10⁻, ये जो 10⁻² है, ओके इसका स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं आप तो इसका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। 10⁻² का क्या हो जाएगा? 10⁻1 हो जाएगा। सो 10⁻1 आता है तो 1.602 इंटू 10⁻1 मीन्स क्या हो जाएगा? यहाँ पर 16.02 हो जाएगा। ओके
16.02, सो ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। ओके 16.02। क्लियर है क्या सभी को या फिर कुछ डाउट है? No, sir, no doubt. ओके क्लियर है एवरीवन, एवरीबॉडी? क्लियर सर। ओके तो चलो इसके आगे का एक और एग्जांपल देखेंगे, इससे थोड़ा सा अलग आएगा। ओके तो चलो सर एक बार वापस बताओ ना सर प्लीज। ओके वापिस बताऊंगा, जस्ट अ सेकेंड। चलो वापिस बताऊंगा, इससे थोड़ा सा अलग एग्जांपल ले लेंगे हम। ओके तो देखो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर दिया है आपको यही नंबर लूंगा मैं फिर से 0.02567 दिया है। ओके अब इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ओके नंबर क्या दिया है, 0.0256 दिया है। ओके अब देखो आपके पास जो स्क्वायर टेबल है, स्क्वायर टेबल के अंदर आपको कहाँ से स्टार्ट होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है, 1.0 1.1 1.2 1.0। ओके बट ये 0 से स्टार्ट होता है क्या, नहीं होता। तो आपको आप इसे क्या करना पड़ेगा, इसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो आप इसे 1 to 10 में कन्वर्ट करो या फिर 10 to 100 में कन्वर्ट करो। बट अगर आप यहाँ पर इसे 10 to 100 में अगर आप कन्वर्ट करते हो 10 to 100 में यानी क्या, 10 से लेकर 100 के बीच में जो स्क्वायर्स है उसके अंदर अगर आप इसे कन्वर्ट करते हो तो आपको यहाँ पर 10 raised to पावर क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। क्यों 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि 10 to 100 के फॉर्म में है कि 25.67 हो जाएगा। तो आप कितने डिजिट शिफ्ट हो रहे हो, 3 डिजिट शिफ्ट हो रहे हो, तो इंटू 10 raised to पावर 3 हो जाएगा। 3 क्या कौन सा नंबर है, 3 ऑड नंबर है। ओके 3 अगर ऑड नंबर है तो यहाँ पर वो स्क्वायर रूट के अंदर नहीं चलेगा। ओके सो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉइंट है पॉइंट सिर्फ 2 डिजिट आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर लो। ओके सो यहाँ पर लेने के बाद क्या हो जाएगा, 2.567 हो जाएगा इंटू 10 raised to पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ओके चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, ये जो डेसिमल पॉइंट है वो आप यहाँ पर शिफ्ट करोगे, यहाँ ये क्या हो जाएगा 2.567 इंटू 10 raised to पावर -2। ओके 10 raised to पावर -2 हो जाएगा। ओके फिर से वही आंसर आएगा, 2.567 का 6 एंड 7 में डिफरेंस है, मीन डिफरेंस ऐड करो क्या हो जाएगा 1.602 इंटू 10 raised to पावर -1 हो जाएगा। ओके 10 raised to पावर -1 है, यानी कि क्या हो जाएगा 0.1602 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? ओके आपको क्या करना है, जब भी आप किसी बड़े नंबर को अगर आप छोटे नंबर में कन्वर्ट करते हो तो आपको 10 raised to पावर प्लस लेना पड़ता है। अगर आप छोटे नंबर को बड़े नंबर में कन्वर्ट करते हो तो आपको 10 raised to पावर माइनस लेना पड़ता है। ओके इतनी दो चीजें ध्यान में रखना। ओके क्लियर है सर सभी वो को? सेकंड लास्ट स्टेप की है, वो उसको वैसे ही छोड़ दिया तो चलेगा क्या? क्या क्या वो स्टेप नहीं क्या, 1.602 इंटू 10 raised to -1? तो भी चलता है, कोई बात नहीं। ओके तो भी चलता है, कोई बात नहीं। अगर आपने उसे वैसे भी ले लिया तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके ओके सर। क्लियर है हेलो सबको? सर। हाँ बोलो। 5 डिजिट में ऐसे करेंगे। 5 डिजिट का ओके सो देखो 5 डिजिट का भी है, 5 डिजिट का फिलहाल ये आप ये देख लो, इसके बाद 5 डिजिट का भी ले लेंगे। ओके ओके सर। हम्म चलो नोट कर लो इसे एक बार सभी। अगर हम यहाँ पर 5 डिजिट का नंबर भी अगर हम यहाँ पर यूज करते हो, ओके फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 2 होता, ओके देखो यहाँ पर 5 डिजिट हो जाता है, अगर यहाँ पर 2 होता सभी जगह पर तो भी इसके आंसर में कुछ चेंज होता है क्या, नहीं, क्योंकि 5 डिजिट का जो नंबर है उसका तो हमें कुछ यूज ही नहीं है। 5th डिजिट का जो नंबर है उसका तो हमें कुछ यूज ही नहीं है। जैसे कि हमने मल्टीप्लिकेशन में देखा था, लॉग के अंदर देखा था 4 डिजिट का लॉग एंड 5 डिजिट का लॉग सेम ही आता है। सो इसके लिए भी हमें सिर्फ हेलो पहले सर। 4 डिजिट ही हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। ओके 5 डिजिट का अगर 5 डिजिट भी अगर आपको आता है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले के 4 डिजिट ही आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। ओके हेलो सर। हाँ बोलो। सर अगर वो 5 डिजिट में 0.7 के उधर आता तो 10 का पावर क्यूब में चले जाता है ना सर?
देखो यहाँ के क्या आपका यहाँ पर पॉइंट लेना है क्या, देखो यहाँ के क्या यहाँ पर पॉइंट आप ले रहे हो, ओके क्लियर है। हाँ यस सर, यस सर। ओके सो देखो अगर आप यहाँ पर पॉइंट होता तो आप क्या करते, इसे 3 हो जाता, ओके अगर 3 हो जाता है, इसका 10⁻³ हो जाता है, तो 3 क्या है ऑड नंबर, तो आप इसे क्या करोगे 2 में रखोगे, ओके यहाँ क्या आप इसे क्या करोगे यहाँ पर रखो, सो क्या हो जाएगा 25.67 इंटू 10⁻² हो जाएगा। अब आपको क्या करना है 10 to 100 का लॉग स्क्वायर निकालना है, 10 to 100 का, जो कि आपको नेक्स्ट पेज पर दिया है, ओके 10 to 100 का निकालो। उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा 25 का 6 7 में देखना पड़ेगा, ओके तो 25 का 6 7 में क्या आता है वो देखो, 25 का 6 7 में जो आएगा वो आपको मीन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा, फिर आपका जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर रहेगा। समझ रहे हो बात को। यस सर। आपको इसके स्क्वायर के अंदर आपको ऑड नंबर आने ही नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए ऑड नंबर नहीं चाहिए आपको, आपको यहाँ पर सिर्फ इवन नंबर ही रखना पड़ेगा। ओके एक बार नोट कर लो, उसके बाद मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके चलो रफ करता हूं मैं। ये थे हमारे स्क्वायर रूट्स फ्रॉम 1 to 10। ओके अब हम कौन से देखेंगे 10 to 100 के देखेंगे। ओके टेन टू 100। ओके तो चलो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं 10 to 100 का। फॉर एग्जांपल अब आपको यहाँ पर दिया है 36.39। ओके 36.39 इसका क्या निकलना है आपको, स्क्वायर रूट निकलना है। ओके चलो 36.39। ओके अब आपको क्या करना है 10 to 100 का जो टेबल है 1 to 10 का नहीं है, 10 to 100 उसके नेक्स्ट पेज पर दिया है आपको 10 to 100 का स्क्वायर रूट का टेबल। ओके चलो उसके अंदर देखो 36 का 100 में, ओके सॉरी 36 का 3 and 9 में, चलो देखो क्या आता है आंसर बताओ। 36 का 3 and 9 में मीन डिफरेंस ऐड करना है। ओके चलो बताओ क्या आंसर आता है, चलो जल्दी से बताओ। 6.032 क्या आता है 6.032 6.032। ओके 6.032 क्लियर है ना, मीन डिफरेंस ऐड किया है क्या। यस ओके सर। चलो ये था फिर Yes, आपका sir. फाइनल आंसर। ओके 6.032। ओके बहुत ही सिंपल है। ओके इसके भी सेम क्या है जैसे कि इससे पहले के थे। ओके सर फिर सेशन खत्म हो कितना समय बाकी है। शैलेश कपूर ओके देखो हमारा सेशन खत्म होने के बाद जल्द से रिज्वाइन करना है। ओके चलो उसके आगे का एक और एग्जांपल ले लेंगे। अब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3.36.39 था। ओके अब देखो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर अगर आपको दिया है नंबर 3639 दिया है। ओके चलो इसका अगर आपको स्क्वायर फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए 3639 दिया पॉइंट है, ऐड चलो करेंगे, इसका पॉइंट ऐड करेंगे ना सर। पॉइंट कहाँ पर ऐड करेंगे, यहाँ पर पॉइंट है आपका, सो आपको लेफ्ट डिजिट में शिफ्ट हो रहा है आप 2 डिजिट। ओके तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 36.39 इंटू 10⁻² क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। ओके चलो अब 60.32 इसका स्क्वायर, इसका आंसर निकालो क्या आएगा फिर 60.32 6.32। ओके इंटू 10⁻1 है, 10⁻1 यहाँ के क्या हो जाएगा 60.32 हो जाएगा। ओके 60.32 हो जाएगा। देन नेक्स्ट इसके अंदर ही एक और एग्जांपल देखेंगे हम। ओके फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर दिया है, ओके फॉर एग्जांपल अब आपको यहाँ पर दिया है 0.3639। ओके अब आपको इसे कन्वर्ट करना है कैसे,
फॉर्म में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 36.39 इंटू 10⁻⁴ क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ओके, फिर से वही आंसर आएगा 6.032 इंटू 10⁻⁴ 0.6032 यानी कि क्या हो जाएगा 0.6032 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? Please, all the बहुत ही participants simple है rejoin इसके अंदर। immediately. We have less than 1 minute. We have less than 1 minute. Please rejoin immediately. ओके, बहुत ही सिंपल है, एक बार इसे नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर एक बार फिर से बताओ ना।